कराची मलिर जेल से दर्जनों कैदी मुबैना तौर पर दीवार तोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस का बरवक्त ऑपरेशन 30 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी गई है। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जेल के बाहर फायरिंग भी सुनी गई है, जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। SSP मलिर के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है। जेल सिंध ने IG जेल खनाजात और DIG जेल से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक जेल की दीवार टूटी है। फरार कैदियों में से एक की हलाकत की इतलात भी हैं। मलिर जेल और अतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी है। कैदियों के फरार का वाक़या कोताही हो सकती है। ज़ल्ज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। पाकिस्तान के सफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस समेत मुतादिद ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकांग से अहम मुलाकात। भारतीय जारहियत और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी वफ़द की डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, घाना, जापान, जनूबी कोरिया, सेरालेबन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि बगैर किसी तहकीक या फिर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कबूल नहीं है। शहरी इलाकों पर भारी हमले सिंध ताश माहिदे की मुअत्तली ख़त्ते के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देर पामन के लिए तनाज़ात का हल तलाश करे। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सफारती खफत का सामना। मोदी को कनाडा में होने वाले G7 इजलास में शिरकत से मुतालिक जो है वो रोक दिया गया है। आपको भारत को 17 जून को होगा। कनाडा की तरफ से भी तस्दीक नहीं की गई है मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। मोदी ऐसे अफराद का महाज है जो गैर मुल्की सियासी कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। 2023 में सिख कारकुन की हलाकत पर ट्रूडो ने भारतीय हुकाम को जिम्मेदार करार दिया। कैनेडियन तहकीकात इदारे भारत से जुड़े खुफिया ऑपरेशन का सुराग लगा चुके। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमों ने खबरदार किया है कि भारत को आलमी फॉर्म्स पर जगह ना दी जाए। भारत की बैरूनी मुदाखलत से दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी मुतासिर होती है। कैनेडा में सिख तंजीमों ने भी मुश्तरका मौक़िफ़ अपना लिया। कहा कि ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना महलिक नताइज का बाइस बनेगा। मार्का हक की तारीखी फतह के बाद अब पाकिस्तान को मुस्तहकम मैशत बनाएंगे। हालिया मस्बत माशी शारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। मुल्की इदारों से करप्शन का खात्मा और शफाफियत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि FBR समेत तमाम शोबों में इदाराजाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। इदारों में पायदार इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मैशत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों को खदमात हासिल करने की हिदायत। टाइट मालियाती डिसिप्लिन में है, जिसका IMF के साथ मुआहदा किया है। मुल्क के अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन लाने के लिए इसे फॉलो करना ज़रूरी है। APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम माशी अहदाफ की मंजूरी। आइंदा माली साल माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर 1001 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबा 609 अरब रुपए ज़ायद खर्च करेंगे। वफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों के लिए बैरून मुल्क से 270 अरब कर्ज लेगी। चारों सूबे भी 802 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लेंगे। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा कि हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आधे से ज़्यादा अखराजात कर्ज की अदायगियों में रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। कौमी मनसूबों की तकमील और दायरा कार बढ़ाना लाजिम है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर घर आए एक मेहमान ने 2 गोलियां मारी। फायरिंग के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए टिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मकतूला सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था।
हुकूमत का नकद खरीदारी की हौसला शिकने पर मबनी तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। ज़राए FPR के मुताबिक पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। अवाम को नून लीग के दौर में रिलीफ मिल रहा है। मईशत और सियासत पर भी अच्छे असरात पड़ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज के बेहतरीन इक़दाम से ही नून लीग को वोट मिला। कहा, पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए जाएंगे। संबड़ियाल के ज़मीनी इलेक्शन से कैदी नंबर 804 का बयानिया नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इंतखाबात के बाद रोना धोना PTI का पुराना वतीरा है। उन्हें सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत है। PTI के मुताबिक उनके बानी मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन उनके लिए एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता। अज़मा बुखारी ने दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी पर भी तंज कर दिया। मोन इस्लाही से मुतालिक सवाल के जवाब में वो बोली कि उन पर बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा शुरू किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने मुफ्त घर बनाकर देने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ फराहम की। मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। ख़वातीन की ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस हुकूमत अदा करेगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विसेज शुरू की गई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बारे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान से सियासत में भौचौल। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत ने अवाम से हकाइक छुपाए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मोदी सरकार 12 मरतबा बयान बदल चुकी है। ये बात शायद पाकिस्तान के लिए अहम ना हो, लेकिन भारतीय अवाम के लिए अहमियत की हामिल है। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ DHA मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब और गहराई 13 किलोमीटर थी। कराची में 24 घंटों के दौरान 8वीं बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ DHA मशरिक में लाहौर और गिरदरमाव में बादलों के टेरे, कहीं कहीं बूंदाबांदी। शाम होते ही तेज़ हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी कल बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आज रात से ही कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात और चित्राल में बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली में खूब बारिशें होंगी। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी गरज चमक के साथ बादल रंग जमाएंगे। गर्द-आलूद हवाएं चलने का भी खदशा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 5,900 रुपये बढ़ गई है। कीमत 3,53,100 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,058 रुपये महंगा। कीमत 3,02,726 रुपये हो चुकी। आलमी बाजार में सोना $59 फी औंस महंगा हो गया।